हेलो एंड वेलकम टू भैयास क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फाइनली हम हाजिर हैं इंडिया के न्यूली मेड क्रिकेट स्टेडियम जो कि ग्वालियर में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस स्टेडियम के लिए ख़ास वीडियो अपने व्यूवर्स के लिए लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस क्रिकेट स्टेडियम में बनाए जाने वाली तमाम तर फैसिलिटीज़ के बारे में तमाम तर इन्फो आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि इस स्टेडियम में कुछ काम अभी भी बाकी हैं। इनमें से एक है एलईडी स्कोरबोर्ड या रीप्ले स्क्रीन्स। तो ये एलईडी स्क्रीन्स कब इंस्टॉल की जाएंगी ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके साथ इस स्टेडियम का 3D मॉडल शेयर करें तो आप देखें तो इस स्टेडियम के मेन पवेलियन और मीडिया सेंटर पर एक रूफ़ दिखाई दे रही है। तो ये रूफ़ इस स्टेडियम में कब इंस्टॉल की जाएगी ये एक्सक्लूसिव अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इस स्टेडियम में अफ़गानिस्तान इंडिया सीरीज़ का एक T20 मैच होस्ट करने का कहा जा रहा है, तो इसके लिए BCCI डेलीगेशन ने यहाँ पर आना है। तो क्या ये डेलीगेशन यहाँ पर आ चुका है या अभी आना है ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि इस स्टेडियम का सेकंड फेज़ जिसमें डबल स्टैंड कंस्ट्रक्ट किया जाना है, तो ये सेकंड फेज़ वर्क कब शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज की वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि तमाम तर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इस दौरान आप डे व्यू और नाइट व्यू में शूट किए गए गॉर्जियस ड्रोन व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड के स्टेडियम्स के अपडेट्स लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली पहुंचती रहें। सबसे पहले इस क्रिकेट स्टेडियम की लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। व्यूवर्स, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन BCCI के अंडर ओनली यूनिट है अब जिसके पास 2 वेन्यूज़ हो चुके हैं जो कि इंटरनेशनल मैच होस्ट कर सकते हैं। पहले ये मैच इंदौर के होलकर और ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में होस्ट करते आए हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में 24 फरवरी 2010 में आखिरी इंटरनेशनल मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया था। लोकेशन के बारे में बात करें तो न्यू ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम मुंबई आगरा बाईपास के करीब शंकरपुर के एक गांव में कंस्ट्रक्ट किया गया है, और अगर शहर से देखें तो ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर बनता है। स्टेडियम के इस प्रोजेक्ट के लिए 30 एकड़ की ज़मीन अप्रॉक्सीमेटली इस्तेमाल की गई है। इस चीज़ में ये ज़मीन इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि बाद में इस स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ाई जानी है। अब बात कर लेते हैं स्टेडियम के सैलेंट फीचर्स के बारे में। न्यू ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम ICC के स्टैंडर्ड पर तामीर किया गया है और एक इंटरनेशनल म्यार का स्टेडियम जल्द ही अप्रूव होने जा रहा है। सबसे पहले आपके साथ आउटफील्ड की बात कर लेते हैं। स्टेडियम की बाउंड्री डायमेंशंस काफ़ी बड़ी रखी गई हैं जो कि इंडिया के बाकी क्रिकेट ग्राउंड से ज़्यादा बड़ी होगी। स्टेडियम के ग्रास के मुतालिक आपको बताएं तो ये हाई क्लास और क्विक आउटफील्ड होगी, जबकि ग्रास भी फाइन डेका यहाँ पर लगाया गया है और इस ग्रास की शुरू से केयर की जा रही है। स्टेडियम के आउटफील्ड की बात हो रही है तो आपको बता दें कि अगर इस स्टेडियम में बारिश हो जाती है तो दोबारा खेल शुरू करने के लिए 30 मिनट का टाइम दरकार होगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए ड्रेनेज सिस्टम इंटरनेशनल म्यार का बनाया गया है। स्टेडियम में ओवरऑल 9 प्लेइंग पिचेस बनाई गई हैं। ये पिचेस ब्लैक क्ले से तैयार की गई हैं। आप सब लोग कहते हैं कि स्टेडियम में सिर्फ एक पिच होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि हमारे स्टेडियम्स में एक टाइम में बहुत सारी क्रिकेट हो रही होती है, तो इसके लिए सिर्फ एक पिच नाकाफ़ी होती है। अगले ही रोज़ आपने एक और मैच होस्ट करना होता है तो उसी पिच को दोबारा तैयार करना मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए आपको बताएं तो इस स्टेडियम में इंडोर प्रैक्टिस फैसिलिटी मौजूद होगी जो कि अक्सर बारिश या गर्मी की सूरत में प्लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के लिए ख़ास रूम्स बनाए गए हैं जिनमें ब्रॉडकास्टर्स पूरी ब्रॉडकास्ट को एक जगह बैठकर कवर करते हैं और हमें एक लाइव मैच और डिफरेंट कैमरा एंगल मिलते हैं। अंपायर रूम्स, कॉरपोरेट बॉक्सेस जो कि मेन पवेलियन में तामीर किए गए हैं। इसके अलावा वेल डिफाइंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑप्शन भी इस स्टेडियम में बनाया गया है कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो फायर फाइटिंग हाइड्रेट सिस्टम इसको टाइमली टैकल करेगा। अब आ जाते हैं वीडियो के शुरू में किए जाने वाले सवालों के जवाबात की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं LED स्क्रीन्स के बारे में। वैसे तो दोस्तों स्टेडियम में काम 95% तक मुकम्मल कर लिया गया है और जो 1-2 काम रहते हैं उनमें मेन और बड़ा काम जो है वो LED स्क्रीन्स की इंस्टॉलेशन है। जब तक ये LED स्क्रीन्स नहीं होंगी तो एक इंटरनेशनल मैच पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा ब्रॉडकास्टिंग सेटअप इन्हीं स्क्रीन्स पर डिपेंड कर रहा होता है।
तो एलईडी स्क्रीन और स्कोर बोर्ड के लिए भी एमपीसीए कोशिश कर रही है कि अगर बीसीसीआई की टीम इस स्टेडियम को इंडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल मैच के लिए अप्रूव कर देती है तो फ़िलहाल के लिए मेकशिफ्ट एलईडी स्क्रीन लाई जाएगी और बाद में अगले साल जनवरी के आखिर तक परमानेंट स्क्रीन्स भी यहां पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। अब आपको बताते हैं स्टेडियम की रूफ इंस्टॉलेशन के बारे में। व्यूवर्स, आप जानते हैं कि स्टेडियम का जो शुरू में 3D मॉडल हमारे साथ शेयर किया गया, इसमें मेन पवेलियन और मीडिया सेंटर पर आप देख सकते हैं कि रूफ है। और हम अगर पवेलियन और मीडिया सेंटर को रियल में देखें तो ये दोनों बिल्डिंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट अपने 3D मॉडल के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। तो व्यूवर्स, इस मामले में भी हमने अपडेट हासिल की है कि क्योंकि इस क्रिकेट स्टेडियम को बाद में कैपेसिटी के लिए बढ़ाया जाना है तो इसके लिए अभी रूफ वर्क को पेंडिंग में किया हुआ है। और इसकी दूसरी बड़ी वजह जो हमें पता चली है वो ये भी है कि अगर बीसीसीआई इस स्टेडियम को सिलेक्ट करती है तो फिर मैच के बाद रूफ वर्क के लिए डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इस स्टेडियम में कैपेसिटी का काम आईपीएल के बाद शुरू करना है या फिर पहले रूफ लगा दी जाए और बाद में फिर से अगर एक और सेकंड फेज़ का 3D बनता है तो इस 3D में मेन पवेलियन और मीडिया सेंटर की रूफ को एडजस्ट कर दिया जाए। इसलिए अभी हमारे मुताबिक रूफ वर्क को लेकर एमपीसीए बीसीसीआई की तरफ देख रहा है और इस काम को पेंडिंग में कर दिया है। अगर आप हमसे पूछें तो व्यूवर्स, हमारे मुताबिक अगर रूफ वर्क सेकंड फेज़ के साथ शुरू किया जाता है तो इसके 2 फ़ायदे हैं और इस स्टेडियम के स्ट्रक्चर के लिए भी बेहतरीन रहेगा। पहला फ़ायदा ये कि इस तरह रूफ को तमाम स्टैंड्स जो कि डबल हो जाएंगे इनके साथ एडजस्ट अच्छे से किया जा सकेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पहले से लगी रूफ़ को दोबारा से उतारना और लगाना टाइम टेकिंग भी होगा और शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव भी और स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत गलत साबित होगा। तो देखते हैं कि इस बारे क्या डिसीजन लिया जाता है। अब बात करते हैं न्यू ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले बीसीसीआई टीम के विजिट के बारे में। तो आपको बताएं कि एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि बीसीसीआई की टीम इस नए बनाए गए क्रिकेट स्टेडियम की इंस्पेक्शन के लिए अगले हफ्ते आएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक T20 मैच जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ग्वालियर के 22 यार्ड्स यानी पिच पर खेला जा सकता है और अभी के लिए ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम को दिया हुआ है। तो व्यूअर्स, हमारे मुताबिक मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बहुत होपफुल दिखाई दे रही है कि 14 जनवरी को होने वाला इंडिया अफगानिस्तान का मैच ग्वालियर के स्टेडियम पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए एक ऑफिशियल खंडलकर ने कहा है कि वेन्यू बीसीसीआई ने डिसाइड करना है, मगर हमने तैयारियां यानी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हैं। और इसके साथ साथ जीडीसीए यानी ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन भी काफ़ी होपफुल दिखाई दे रही है कि ग्वालियर 14 साल बाद एक इंटरनेशनल मैच होस्ट कर सकेगा और इस चीज़ के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जीडीसीए के प्रेसिडेंट प्रशांत मेहता ने भी कहा है कि ग्वालियर एक मरतबा फिर बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा है और एमपीसीए ने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो व्यूवर्स, हम भी ये चाहते हैं कि बीसीसीआई यहाँ पर 14 जनवरी का मैच होस्ट करे ताकि यहाँ के लोग और इनकी लोकल क्रिकेट एसोसिएशन और मैनेजमेंट और तमाम तर लोग जो ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम को पिछले कुछ दिनों से मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मेहनत के लिए ये एक बेहतरीन गिफ्ट होगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको इसी तरह अपडेट्स प्रोवाइड करते रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।